जबकि आपके अंदर वो ताकत है कि आप कर सकते हैं, किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में जिद कर लो। जिद का ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि जब 5 वर्ष का बालक जिद कर लेता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं मात्र 6 माह में। यह कल्पना नहीं, यह सच्ची बात है। ध्रुव ने जिद कर लिया, ईश्वर को प्रकट होना पड़ा। एक बात मान लीजिए, आपको कोई बचाने नहीं आएगा, न आपका परिवार बचाएगा, न आपके दोस्त बचाएंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि यह आपके लिए सबसे अच्छी खबर हो सकती है। जिस दिन किसी से मदद की आशा छोड़ देते हैं उस दिन आप अजेय बन जाते हैं। सच्चाई कठोर है लेकिन लाभदायक है। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, न तो आपका सबसे करीबी दोस्त, न ही आपके सबसे प्यारे रिश्तेदार, न ही कोई परोपकारी। आपको यह बुरी खबर लग सकती है लेकिन वास्तव में यह जीवन का निर्णायक मोड़ है। जब आप इंतजार करना बंद कर देते हैं और कार्यवाही करना शुरू कर देते हैं तो आप एक नई कहानी लिखना प्रारंभ कर देते हैं। मैं इसे इतनी मजबूती से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ऐसी जिंदगी जिया है। दुनिया का एक क्रूर नियम है कि ये केवल उन लोगों का सम्मान करती है जो अपना सम्मान करते हैं, अपना खुद का सम्मान करते हैं। इसके लिए बाहरी अनुमोदन का तलाश बंद करना पड़ेगा। मेरे जीवन का एक चरण था जब मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैंने अभी अपने ज्ञान से एक साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी और मैं विफल रहा। परंतु उस समय को सकारात्मक रूप से सोचा तो समझ आया कि हर पल ईश्वर मेरे साथ खड़े हैं। पर मैं बार बार कुछ लोगों को दोष देता हुआ सोचता था कि उन लोगों के कारण ऐसा हुआ, पर ईश्वर ने मुझे अपने बच्चे की तरह से समझाया और बच्चे की तरह से एकदम से गिरने से बचा लिया और दुनिया का सबसे बड़ा कीर्तिमान बनाने में सहयोगी बना दिया। और आज दुनिया के सबसे बड़े तिरंगे के लिए हम सम्मानित। दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा हम सबके पास है। अंदर एक मजबूत आवाज उस समय उठी थी। उसने कहा कि उठो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें उठा दे। लेकिन पहले से ही मानव के प्रकृति रूप से लोगों के समर्थन मांगने की आदत थी। लेकिन जिससे महान पुरुषों और महिलाओं का निर्माण होता है वह यह अनुमति नहीं देता कि तुम किसी के भरोसे बैठ जाओ। जब तक आप मदद का इंतजार करते हैं तो आप एक भ्रम को जीवित रखते हैं कि बाहर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे मजबूत है, जो आपसे बहुत ताकतवर है, जो आपका सहयोग करेगा, जो कि सरासर झूठ है। इसके कारण आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, यहां तक कि आध्यात्मिक रूप से भी उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जो भी मजबूती है आपके अंदर है और इंतजार करते रहते हैं कि कोई यह कहे कि आप कर सकते हैं, जबकि आपके अंदर वो ताकत है कि आप कर सकते हैं। किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में जिद कर लो। जिद का अपने आप में बड़ा महत्व है। अगर जिद कर लिया तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि जब 5 वर्ष का बालक जिद कर लेता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं मात्र 6 माह में। यह कल्पना नहीं, यह सच्ची बात है। जब ध्रुव का उनकी सौतेली मां ने अपमान किया तो ध्रुव ने जिद कर लिया और केवल 6 माह के अंदर उस 5 वर्ष के बालक ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दिया और ईश्वर को प्रकट होना पड़ा। ईश्वर ने जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा पद हो जो हमारे पिता के सिंहासन से ऊपर हो। तो उसके लिए ध्रुव के लिए अलग से पद का सृजन करना पड़ा और ध्रुव पद उसको कहा जाता है जो आज पूरे ब्रह्मांड ही नहीं, ईश्वर के सम्मान से पूरे ब्रह्मांड को सम्मानित होता। आज पूरी तरह से ब्रह्मांड में वह सम्मानित है। तो फिर हमको समझना होगा, हारना नहीं होगा, हताश नहीं होना होगा। दुनिया तुम्हारे सामने एक न एक दिन झुकेगी। अगर इस बात को मान लिया तो फिर दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी, क्योंकि तुम ईश्वर के सामने साक्षी बन करके, ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके कार्य कर रहे हो। एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी।